वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप तो कल से जो है वो बड़ी खबरों में छाए हुए हैं। हर जगह जो है वो आपका ही नाम नजर आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है वो आपके ही हवाले से खबरें चल रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जेल के बाहर कल के हर तरफ जो है वो आप ही छाए हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। क्लासेस साहब भी मौजूद हैं। पहला तो ये है कि जो गुफ्तगू हुई वो मेरी मौजूदगी में हुई। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था जहाँ गुफ्तगू हुई, इसलिए उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। दूसरा, मालिक के शो में रात को सलमान बैठे और उन्होंने बात कर दी है। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। और तीसरा, क्लासेस आप जानते हैं कि मैं जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं बहुत अब अंदर से जानते हैं कि मैं उन पे पब्लिक में कभी कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन दो तीन इश्यूज ऐसे हैं जो मैंने कल इमरान खान के सामने रेज किए हैं, शेयर किए हैं और उन्होंने उनको रिसीव किया सीरियसली। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो हमारे नजदीक असल मसला है वो ये है कि इमरान खान इस मुल्क की जरूरत है और जो निज़ाम रजीम 47 के जरिए से इंस्टॉल हुआ था वो तीन बातों में नाकाम हुआ। एक, इस्तेकाम नहीं ला सका, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सका, तीसरा मैशत ठीक नहीं कर सका। और एक डोमिनो इफेक्ट ये हुआ है कि जो 2008-9 की तरह के हालात पैदा हो गए हैं दो सूबों के अंदर, और दो सूबों का मतलब आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, और वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दैट्स वेरी प्रिकेरियस और दैट्स वेरी डेंजर। और उस डेंजरस सूरत हाल से निकलने के लिए भी इनके पास एक मौका था जो इन्होंने जेनरसली जाया किया। APC बुलाते और उसमें इमरान खान को बुलाते, उसमें अख्तर मैंगल को बुलाते, उसमें बाकी जो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स ने बुलाते, ऑपोजिशन की दीगर पार्टियां और जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है उसको बुलाते, लेकिन नहीं कर सके। और उसमें गुफ्तगू कुछ ऐसी है जो मैं बता सकता हूँ और कुछ जो थी वो स्ट्रेटेजिक बातें जो मैं मीडिया पे नहीं कहूँगा। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं बाकी किसी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं है। एक सवाल है जो हमसे पूछते हैं और एक सवाल है जो जिम्मेदारी है जिनको ये आर्जी ओहदे दिए गए इमरान खान की गैर मौजूदगी की वजह से और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के रिजल्ट ना मानने की वजह से हमने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए 2 से ज्यादा, और उनकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि पब्लिक को इस बात पे मुतमईन किया जाए कि इमरान खान कब बाहर आएंगे और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए। लोगों को और किसी बात से कोई गरज सिरे से है ही नहीं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे नजदीक ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की चीज दूर दूर तक किसी जगह पे मौजूद नहीं है, और उसका ताज़ा सबूत आपने देखा जो एक फैक्ट फोकस के उनके जो घर से 2 उनके भाई उठाए गए, इससे पहले मिशवानी के 2 भाई उठाए गए थे, उससे पहले अली अवान के भाई को उठाया गया था और वगैरह वगैरह। तो ये वो हालात थे जिनमें कुछ और बातें जो पार्टी से इंटरनल थी और वो मैंने उनके साथ डिस्कस की और खुल के ये भी उनसे मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी रीच है वो बढ़नी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस निज़ाम की मुखालिफ हैं, इसलिए कि इस निज़ाम को बचाने के लिए जो बेनिफिशरी हैं वो तो इस हद तक चले गए जिसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसपे नारा बन गया, गोली क्यों चलाई, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसने किया सारा। और फिर दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि अगर यहाँ हम संभाले नहीं तो लोगों को किस तरह से उम्मीद दी जा सकती है कि ये मुल्क हाथों से नहीं निकल रहेगा और बलूचिस्तान उसकी सूरत हाल भी हाथों से नहीं निकलेगी। ठीक, डॉक्टर साहब, आप जो है वो एक सीजन्ड सियासतदान है, एक अरसा जो है वो आपका गुजरा है इसी में। आपसे आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने कहा कि मैं पार्टी के अंदर की कोई बात जो है वो नहीं करना चाहूंगा। सलमान अकरम राजा साहब ने जो मालिक साहब के शो में जो बातें करनी थी वो उन्होंने कह दी थी, लेकिन ये बातें पार्टी के अंदर की तो अब नहीं रही हैं, ये अब काफी पब्लिक हो चुकी हैं। सलमान अकरम राजा ने तो मतलब इतनी अर्जेंसी और इतना सख्त उन्होंने
ये रवैया दिखाया कि उन्होंने कहा मैं प्रोटेस्ट कर दूंगा अगर बाबर ऐवान साहब को जो है वो मुलाकात के लिए जाने दिया जाए। उसके बाद जरूर उन्होंने रात को शो में जो भी कहा वो मैंने सुना, लेकिन उस वक्त जो है जो उनका रिएक्शन था, जो उनका रिस्पॉन्स था, वो काफी एक्सट्रीम जो है वो नजर आया। एक तो मैं उस पर आपका कॉमेंट चाहूंगी, दूसरा ये कि आपने बात की कि स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए कि इमरान खान कब बाहर आएंगे, बिल्कुल होनी चाहिए, और उनके वर्कर्स और उनके सपोर्टर्स सब यही देखना चाहते हैं। लेकिन अगर पार्टी में इख्तलाफात इस तरह के रहें तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट तो पार्टी खुद है इमरान खान के बाहर आने में। देखें, जो स्ट्रेटजी है वो बाहर से प्रपोजल जाती है, बाहर स्ट्रेटजी उस प्रपोजल का सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, आपने नाम लिया है, वो हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो केपी है, और वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जिन पे एतमाद है पूरा इमरान खान को, वो हैं, और फिर वो फोर्स है जो हर जगह हर तरह के फैशिज्म के खिलाफ छाती निकाल के सामने खड़ी होती है। लीडर्स कुछ आ सकते हैं वहाँ पे, कुछ नहीं आते, और इसके बावजूद भी लोग जो है वो निकलते हैं मुसलसल। इसलिए मेरा जो फोकस था गुफ्तगू का वो सिंगल पॉइंट एजेंडा था, जो वर्कर्स पूछते हैं उनको जवाब चाहिए, और जो वर्कर्स चाहते हैं उसका मसले का हल चाहिए, और जिनको आर्जी जिम्मेदारियां दी गई हैं ये उनका जिम्मा है कि वो अपना डिलीवर करें जिस बात के लिए उनको लगाया गया, वरना तो वोट तो इमरान खान का है, जाती हैसियत में तो किसी के पास कुछ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, अगरचे आपने रबिया के पहले सवाल को बड़े आपने तरीके से उसको स्किप किया है, वेल लेफ्ट कर दिया था, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आप उसका नहीं जवाब देना चाहते तो इट्स ऑल राइट, वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो वैसे कोई सर कमेंट करने पे कोई हार्जी तो नहीं है, यू आर ए पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वंस, मैं तो जानता हूँ आपको, बड़े अरसे से हमारा बड़ा एक ताल्लुक रहा है, आपको उस सवाल को स्किप वैसे करना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है कोई ना कोई कमेंट करना चाहिए जो रबिया ने पूछा आपसे सर। देखें क्लासर साहब सर, आपको याद होगा कि मेरे खिलाफ एक झूठा केस बनाने के लिए 8 साल प्रोपेगेंडा किया गया। बड़े भाई ने कहा कि मैंने 4 साल एक फाइल दबाए रखी, छोटे भाई ने कहा 3 साल दबाए रखी, उसके नीचे जो वजीर थे वो भी 3 साल पे अटे रहे। जी नंदीपुर की बात कर रहे हैं आप नंदीपुर वाले प्रोजेक्ट, नंदीपुर की फाइल की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली, और मैंने जब मैं कोर्ट में खड़ा हुआ जाके ट्रायल कोर्ट में, तो वहाँ जो गवाह आया पहला, उसने कहा जी कि ये फाइल है जो मैं लाया हूँ। तो मैंने कहा कि ये मिनिस्टर के पास कब गई थी, मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने 3 सवाल पूछे, उसने कहा कि फलां तारीख को, महीना कोई मुझे याद नहीं, उसकी गालिबन 3 तारीख थी कि फाइल गई। तो मैंने कहा मिनिस्टर के टेबल से ये वापस सेक्रेटरी के पास फाइल कब गई है, उन्होंने कहा जी उसी दिन। तो उस दिन ये क्लियर हो गया था कि देयर इज नो केस। तो मैं अगर कमेंट्स में पढ़ जाता तो 8 साल का वो जो प्रोपेगेंडा था उसका जवाब दे के आखिर में फाइल बोल उठती, मुझे क्यों निकाला। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप एक पॉलिटिकल शख्सियत तो हैं, इससे डिनाई तो नहीं किया जा सकता, यू आर ए पब्लिक फिगर, यू आर ए पॉलिटिशियन, आप सेनेटर रहे हैं, आप उसके बाद या वजीर ये कानून रहे हैं आप, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ गिलानी साहब के दौर में यू आर द रियल मतलब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के, मैंने तो चीज़ें बड़ी करीब से देखी हुई हैं आपकी। और अभी भी इमरान खान साहब की उसमें कैबिनेट में आप उनके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुशीर थे। खान साहब इतने तमाम लोगों के बावजूद आपसे कल वो मिले हैं जिसमें पार्टी के अंदर बड़ी एक रिजेंटमेंट है, तो लिहाजा आपसे सवाल तो होगा, क्वेश्चन तो होगा, आप इसको वेल लेफ्ट तो मेरा ख्याल है करना जो है आपका राइट है, मानते हैं, लेकिन लोग तो सुनना चाहेंगे कि व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखिए, मुझे कोई रिजेंटमेंट नजर आई अगर, तो आपका शो पहला होगा जिसमें आके नाम ले लूंगा फलाना रिजेंट कर रहा है। आप रिजेंटमेंट तो मुझे रिजेंटमेंट मेरे सामने तो किसी ने कभी कोई बात ही नहीं की, ना ही हमारे जो फोरम है उन पर बड़ी खुली डिस्कशन होती हैं, और बल्कि उन फोरम्स के हवाले से मैंने एक और आपको मैं दे देता हूँ बात जो मैंने की इमरान खान से, और बड़ी खुला के की। वो मैंने ये कहा जी कि सिर्फ वकीलों के हवाले सारा काम ना किया जाए जी। इसलिए कि वकील बेशुमार ऐसे हैं जो नौ आमोज हैं, और बेशुमार ऐसे हैं जो गैर सियासी हैं, और असल एक आपने पॉलिटिकल कमेटी बनाई हुई है, उसका एक फोकल पर्सन आप लगाएं अलहदा, एक आपने कोर कमेटी बनाई है टॉप बॉडी इन द पार्टी, उसका एक फोकल पर्सन आप अलहदा लगाएं। तो मैंने उन्होंने नाम के हवाले से भी मैंने कुछ नाम भी उनको फिर अलहदा से तजवीज़ किए थे, कुछ बातें ऐसी थी जो मेरी उनके साथ 1-on-1 हुई। तो जो तीसरी पार्टी है, पार्टी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है